नमस्ते। समधी जी, इनसे मिलिए। ये है हमारे साले साहब। नमस्ते जी। नमस्ते। और ये है हमारी सरज। नमस्ते। मतलब मानवी के मामा मामी। और इनसे तो आप मिल ही चुके, हमारी धर्मपत्नी। नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। ये है हमारी धर्मपत्नी सुनीता देवी और ये है हमारे छोटे भाई अमित के चाचा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा अजीब लग रहा है। स्वागत तो हम लोगों को आप लोगों का करना चाहिए, अगर यहाँ आप लोग हमारा कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? अच्छा हुआ जो आप लोग कानपुर आए और सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दी, वरना हमारे यहाँ के बारातियों को तो आप संभाल नहीं पाते। हाँ। ये बात तो है। चलिए अब आप लोग आराम करिए, रात को संगीत पे मिलते हैं। बड़ा मजा आएगा। आइए आइए चलिए। आइए ना। आइए। रुकिए भाभी। भाभी, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड दिव्या है ना? हाँ, होने वाले देवर जी। आप देखिए भाभी, हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है। दुल्हन का देवर दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड को गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। अब हाँ दिव्या, इसीलिए तो मैं तुझे लेकर आई हूँ। अब तो तैयार है ना आप? नहीं मानवी, नहीं ऐसे कैसे मानवी? अरे मानवी, आप तो कह रही थी ना कि ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है। क्या दिव्या, तू मेरे लिए इतनी छोटी सी रस्म नहीं कर सकती? अरे बस बस देवर जी, अब और मजाक नहीं, वरना हमारी प्यारी सी सहेली रोने लग जाएगी। सॉरी दिव्या, शादी ब्याह के माहौल में सब होता रहता है। तुम प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये ऐसा ही है। और प्लीज रोना मत। अब चले? तब मजा आएगा। अब देखिए, हम आपसे सॉरी नहीं कहेंगे, गलती आपकी है। अब आपने दरवाजा नहीं बंद किया तो कोई भी अंदर आ सकता है ना। वैसे आप बिना दुपट्टे के भी बहुत खूब दिखती हैं, कसम से। देवर जी, अभी आज शाम को संगीत है और आप और भैया तो साथ में डांस कर रहे हैं, पर हमें कोई पार्टनर नहीं मिला। अब आप कहें तो आपकी सहेली आज शाम के लिए हमारी पार्टनर बन सकती है? देवर जी, आप फिर शुरू हो गए। देखिए, ये हमारी सबसे प्यारी सहेली है, अब बस फ्लर्ट करना बंद कीजिए। अरे भाभी जी, हम भी तो दूल्हे के सगे भाई हैं और इस नाते शादी में आपके यहाँ से आई हुई हर लड़की के साथ मस्ती मजाक करना, छेड़छाड़ करना हमारा हक बनता है। सहेली जी, तैयार रहिएगा, खूब नचवाएंगे आज शाम को आप। बाय भाभी। शादी का माहौल हो तो मस्ती मजाक आम बात है, लेकिन हर बात की एक हद होती है। फिर वो चाहे मजाक हो या फिर देवर भाभी जीजा साली की हल्की फुल्की छेड़छाड़। क्योंकि जब मर्यादाएं टूटती हैं तो कई बार जुड़ने से पहले ही रिश्ते टूट जाते हैं या फिर उनमें एक ऐसी दरार पैदा हो जाती है जो कभी ना भरी जा सके। कई लोग मजाक मजाक में ज्यादा छूट लेने लगते हैं और फिर अश्लीलता तक पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों को उसी वक्त सख्ती से रोक देना चाहिए, वरना हदें पार करते करते इन्हें अपराध तक पहुंचने में देर नहीं लगती।
मानवी, मानवी आप यहाँ क्यों चली आई? संगीत में सब आपको ढूंढ रहे हैं। आइए, चलिए चलिए। आओ कुणाल, तुम भी आओ, जल्दी आओ। माँ, हाँ माँ देखिए ना दिव्या कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम परेशान मत हो, मैं देखती हूँ। हाँ, तुम दामाद जी के साथ रहो, जाओ। अरे मानवी, आप वहां क्या कर रही हैं? आइए ना। जाओ। भैया, आपने दिव्या को कहीं देखा क्या? पता नहीं कहाँ है। मैंने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होंगी। दिव्या, दिव्या, दिव्या क्या हुआ? हाँ, दिव्या, दिव्या क्या हुआ? बोलो कि तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बाल, हाँ, कहाँ थे तुम? हाँ? दिव्या, दिव्या प्लीज कुछ बोलो, दिव्या प्लीज बोलो। दिव्या, दिव्या कहाँ थे तुम? और ये क्या हो गया है तुम्हें? बहन जी, इसे कमरे में अंदर लेके चलिए, चलिए जल्दी। दुल्हन, तुम चलो हमारे साथ, चलो, चलिए चलिए जल्दी। दिव्या, आप लोग हमारी बात क्यों नहीं समझते? इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। कितनी चोट लगी है सर पे। अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है दुल्हन। हमने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। माँ क्या हुआ? अरे आप लोग काहे ऐसा मेला तमाशा लगाए खड़े हैं? औतन वाली बात है, आप लोगों को नहीं बता सकते। आप लोग जाइए, अब जाइए। लेकिन माँ, कहा लेकिन जा जाके देख ले डॉक्टर काहे नहीं आया अभी तक। हाँ जाइए जाइए, हम आ रहे हैं। माँ जी, पता नहीं डॉक्टर कब आएंगे। हम प्लीज इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। दुल्हन, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझे? तो क्या हम तुम छोड़ो और जरा सोचो, तुम्हारी सहेली के साथ जो कुछ भी हुआ है ये चार दीवारी के बीच हुआ है और सिर्फ हम चारों को पता है। बची बात कुणाल की तो हम उनको समझा देंगे कि बात का कहीं भी बाहर किसी से जिक्र ही न करें। ये कैसी बातें कर रही है माँ जी आप? इस बेचारी को इलाज की जरूरत है। तुम समझती काहे नहीं हो? हाँ, बाहर ले जाने में सबको बात पता चल सकती है और फिर तुम्हारी सहेली की जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी, साथ में हमारे खानदान की इज्जत भी। माँ जी, एक तो आपके बेटे ने इस बेचारी के साथ इतना गलत काम किया है, ऊपर से आप ये सब बातें कर रही हैं। चिल्लाओ मत। लड़का है वो, उंगली पकड़ाओगी तो हाथ तो पकड़ेगा ही ना। दिव्या उठो। अरे अरे ये क्या कर रही हो? उठो दिव्या, चल हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। हमें बहन जी आप ही समझाइए इसे, नहीं तो दोनों खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। समझाइए इसे। हाँ,
मानवी, देखो तुम्हारी सास सही कह रही है। इस वक्त सिर्फ एक ही बात सही है और वो है दिव्या का इलाज। अरे मानवी, अरे समझाइए ना इसे, तो मान ही नहीं रही है। मानवी बात सुनो जी। अरे देखिए, रोकिए इसे, वरना ये बात ठीक नहीं है। मानवी, अरे देखो तुम्हारी सास ठीक कह रही है। अरे बेटा रुक जाओ, इज्जत का सवाल है, बताइए ना उसे। जी अमित, मानवी, ये अमित प्लीज जल्दी से गाड़ी निकालिए ना। देखिए ना दिव्या को कितनी चोट लगी है। इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाके स्टिचेस लगवाने होंगे। हाँ। चलो दिव्या। मानवी, मानवी, आखिर ये चोट कैसे लगी दिव्या को? आपके भाई के वजह से उसने जबरदस्ती की है इसके साथ। अमित, हम जानते हैं कि ये सब सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन आप एक बार दिव्या की हालत तो देखिए। दिव्या, 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 अमित देखिए ना इसे क्या हो गया। जब प्लीज जल्दी हॉस्पिटल चलिए, कहीं इसे कुछ। नब्ज तो चल रही है, डोंट वरी। देखो बेटा, हमें मालूम है कि तुम्हें सब पता चल चुका है, लेकिन एक बात जान लो, सारी गलती तुम्हारे भाई की नहीं है। लेकिन माँ, दिव्या यहाँ बेहोश हो गई है। कुछ नहीं होगा उसे लेकर अभी के अभी यहाँ आ जाओ। अपने डॉक्टर साहब आ गए हैं, वो देख लेंगे। ठीक है माँ। अमित, ये क्या कर रहे हैं आप? मानवी, हमारे डॉक्टर आ गए। अमित, अभी इसे डॉक्टर की नहीं हॉस्पिटल की जरूरत है। मानवी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और हमारा भरोसा रखिए, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। अभी तक पागल हो गए क्या? एक तो आपके भाई ने इस बेचारी के साथ। मानवी, ये जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ कुणाल की गलती नहीं है। अमित, आपकी माँ जी झूठ बोल रही है। मानवी, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती, समझिए आप। डॉक्टर कहाँ है? 2 मिनट में पहुंच रहे हैं दुल्हन। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अगर डॉक्टर आए ही नहीं है तो हम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए? दिव्या की माँ का फोन है, लो बात करो। बहन जी, आप ही बात कर लीजिए ना। अभी वो कहा है ना कि मानवी की हालत अभी बात करने लायक है नहीं। अब बात कर लीजिए। जी हेलो, हाँ बहन जी, हम शोभा बोल रहे हैं। अरे बहन जी, आप दिव्या कहाँ है? दिव्या मानवी के साथ है। आज संगीत है ना, तो सब साथ में ही है। हेलो हेलो आंटी जी, दिव्या की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके साथ हेलो, काहे पूरी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बनाने पे तुली हुई हो? हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये है लड़की, इनको ठीक करिए। बस जो करना है करिए, लेकिन अस्पताल ले जाने की बात मत करिए। जाइए देखिए। बहन जी सुनिए, आप बाहर जाके दिव्या की माँ से बात करिए। उनसे कहिए कि चिंता की कोई बात नहीं है, जाते नहीं थोड़ी ही चोट लगी है, डॉक्टर को दिखा दिए हैं और सब ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ भी मत कहिए, ठीक है?
लीजिए। जी हम बात करते हैं। हाँ बहन जी, बस 1-2 टाके आए हैं सर पर। क्या टाके? गिर गई थी ना, पर आप घबराइए मत, सब ठीक है। बहन जी, हमारा तो ना दिल बहुत घबरा रहा है। हम ना एक काम करते हैं, खुद ही रात की गाड़ी पकड़कर वहाँ आ जाते। नहीं नहीं नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम सब है ना यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। दिव्या बिटिया को कुछ नहीं होगा। हम थोड़ी देर में आपकी बात कराते हैं ना दिव्या से। ठीक है। अब ये बात हम लोगों के अलावा किसी और को नहीं पता चलना चाहिए, वरना दोनों परिवारों की बदनामी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, देखिए, टाँके तो लगा दिए, इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन फिर भी सर पे चोट लगने के बाद अगर बेहोश हुई है तो इसका एक बार एमआरआई करना जरूरी है, और एमआरआई के लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अब अस्पताल ले जाने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? वहाँ भी तो आप ही होंगे। हाँ, आखिर बात क्या है? आप लोग इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाना चाहते? देखिए डॉक्टर साहब, अब इतने सालों से हम आप पर भरोसा करते आए हैं कि नहीं? आप जो दवा देते हैं हम बिना कोई सवाल पूछे ले लेते, तो आज आप इतना सवाल काहे कर रहे हैं? 1 महीने में जितना कमाते हैं ना, उतना 1 दिन में दे देंगे, लेकिन ये लड़की अस्पताल नहीं जाएगी जब तक कि पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती या इसे होश नहीं आ जाता। आप इस कमरे से कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। जाइए। हम पे भरोसा रखो दुल्हन, हम तुम्हारी सहेली को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, और एक बात का ध्यान रखो, अब तुम्हारा भी रिश्ता जुड़ रहा है हमसे, तो अपने परिवार की इज्जत की खातिर चुप रहो। जब भी किसी महिला या लड़की के साथ कोई अपराध होता है तो उसके अपने रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की पहली कोशिश यही होती है कि बात दबा दी जाए। घर की बात घर में रहे तो अच्छा है, और न जाने क्या क्या। मैं कहता हूं कि यह सब बकवास है। हम लोग क्यों नहीं सोचते कि एक औरत जिंदगी भर उस जख्म के साथ कैसे जिएगी, और कौन है ये लोग जिनके हिसाब से महिलाओं को अपनी जिंदगी जीनी होगी? हम ही लोग हैं, क्योंकि समाज हमसे बनता है, और इसीलिए सोच हमें बदलनी होगी। मैं मानता हूं कि शरीर और आत्मा पर लगा ये घाव जिंदगी भर नहीं भर सकता, लेकिन अपराधी को सजा दिलवाकर इंसाफ तो मिल सकता है ना। लेकिन यहां तो उल्टे सब लोग अपराधी को ही बचाने में लगे। दिव्या, क्या हुआ दिव्या? तुम ठीक तो? देखिए, ऐसा वोमिट होना गलत साइन है। प्लीज इन्हें हॉस्पिटल ले चलिए, एक बार एमआरआई करना होगा, नहीं तो। नहीं डॉक्टर, अभी रुक जाइए, एक बार हम अपनी माँ से बात कर रहे हैं, फिर बताते हैं। ठीक है। डॉक्टर, अगर एमआरआई नहीं होगा तो क्या होगा? एमआरआई से पता चलेगा कि ब्लड कहाँ क्लॉट हुआ है। अगर हुआ है तो उसे फौरन ऑपरेशन करके निकालना होगा, नहीं तो इनकी मौत भी हो सकती है। काका, यहाँ पे ऑटो कहाँ से मिलेगा? ऑटो इधर मिलेगा बेटा। थैंक यू। ये मानवी कहाँ गई? वो अभी बाहर गई है। बाहर गई है? अरे आप फोन कीजिए ना अपनी बेटी को। हाँ, भाभी ऑटो लेके कहीं चली गई है। अरे कीजिए ना, फोन कीजिए। जी। अरे मानवी का फोन तो यहीं पर है। लो, कर लो बात।
किसका फोन है? दिव्या की मम्मी का। एक काम करिए, आप दिव्या की माँ की इससे बात करा दीजिए ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि ये ठीक से। हाँ जी। हेलो बहन जी, हाँ हम आ गए हैं कानपुर, बस हम रास्ते में ही हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। दिव्या कैसी है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। आप बात कर लीजिए उससे। लो बात कर लो। रुकिए दिव्या, देखो बेटा, अपनी माँ से अभी कुछ मत कहना। हाँ जरा सोचो, अपनी सहेली के लिए इतना तो कर सकती हो ना बेटा। लो बात करो। हाँ माँ। हाँ दिव्या बेटा, कैसी हो तुम? अब हम ठीक, बिल्कुल ठीक है। क्या? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। देखिए, आप मुझे ठीक से बताइए, आपके ससुराल वाले आपके फ्रेंड को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाने चाहते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? साहब वो देखिए, अगर आप हमें साफ साफ नहीं बताएंगे तो हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? सो प्लीज आप बताइए, खुलकर बताइए। सर वो एक्चुअली बात यह है कि मेरे होने वाले देवर ने मेरी सहेली के साथ दिव्या कहाँ? इंस्पेक्टर उसे तो एफपीसी हॉस्पिटल ले गए एमआरआई कराने के लिए। एफपीसी हॉस्पिटल, आइए। देखिए बहन जी, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, दिव्या ठीक है। और बची बात खर्चे की, तो अस्पताल का सारा खर्चा हम कर देंगे। हाँ इंस्पेक्टर, ये दिव्या है और ये दिव्या की मम्मी। आप लोग थोड़ी देर के लिए जरा बाहर जाइए, मुझे दिव्या से अकेले में कुछ बात करनी। सर पर बस छोटी सी चोट ही तो है। हाँ। आप ये सब क्यों? देखिए मैडम, हमारे काम में दखल मत दीजिए, प्लीज बाहर जाइए। आप बैठ सकती हैं। आप भी प्लीज। देखिए, आप डरिए मत और सच सच बताइए, आपके साथ कल रात में क्या हुआ? देखिए, अगर आप यूं चुप रहेंगी तो जिसने आपके साथ बुरा किया वो बच जाएगा और मुजरिम को उसके किए की सजा तो मिलनी चाहिए। बताइए प्लीज। मैडम, आपकी सहेली ने तो कहा है कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे में उनकी मर्जी के बिना हम कोई केस नहीं बना सकते। अब इंस्पेक्टर साहब, वो तो हम आपको कब से समझा रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर आप जबरन काहे केस बनाना चाहते हैं? अब जाइए 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 जाइए। दिव्या तुम ठीक तो हो ना? हाँ मानवी, मानवी, ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? कितने यकीन से मैंने तुम्हारे साथ भेजा था इसे, और इसे देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं बताया ताकि तुम्हारी शादी में कोई दिक्कत ना हो। हमारी सहेली की जिंदगी बर्बाद कर दी कुणाल ने, लेकिन फिर भी वो बेचारी हमारे खातिर चुप रही। कहीं हमारी शादी ना टूट जाए। लेकिन अब हम खुद ये शादी तोड़ना चाहते हैं। मानवी, ये क्या बचकानी बात कर रही हो तुम? माँ, यही हमारा आखिरी फैसला है। दुल्हन, देखो ऐसे ताव में आके फैसला मत लो। हाँ जरा सोचो, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। वो कहा है ना, एक रास्ता है हमारे पास तुम्हारी सहेली की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने का। बहन जी, क्या रास्ता है? हम
कुणाल और दिव्या की शादी करा देते हैं। तय मुहूर्त पे तुम्हारी और अमित की शादी करा देंगे और फिर ठीक महीने भर बाद कुणाल और दिव्या की शादी करा देंगे। हाँ, इससे कहा है ना कि उनकी जिंदगी और इज्जत दोनों बर्बाद होने से बच भी जाएगा, और तो और इतने बड़े घर की बहू बनेगी सो अलग। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? अब कैसी शर्त? पहले कुणाल और दिव्या की शादी होगी और उसके 1 महीने बाद हमारी और अमित की। एक काम करते हैं, एक ही मंडप में दोनों शादी करा देते हैं। बोलो कैसा रहेगा? बोलो बोलो। जिस लड़की की मर्यादा पर वार हुआ, उसकी शादी उसके अपराधी से ही कराने की तैयारी की जा रही है। कोई सोच भी कैसे सकता है ये? कैसी घटिया सोच है ये कि अगर लड़की की शादी ऐसे अपराधी के साथ करा दी जाए तो बात समझ जाएगी। शादी तो वो पवित्र रिश्ता है जहां एक स्त्री और पुरुष साथ मिलकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। अब यहां लड़की जिसकी इज्जत ही नहीं कर सकती, जिस पर जिंदगी भर विश्वास नहीं कर सकती, उसे अपने पति के रूप में कैसे स्वीकार करेगी? और वो भी जबरन, ताकि परिवार की खोखली इज्जत बच जाए। और अफसोस की बात तो ये है कि कई बार ऐसी चालों में घर की बड़ी बुजुर्ग औरतें खुद शामिल होती हैं। ये क्या कर रही हो माँ? उस लड़की के साथ हमारी शादी क्यों? देखो बेटा, हमने जो कुछ भी कहा है सोच समझ कर कहा है। हमें लगा कि अमित और मानवी की शादी कर देंगे, मानवी घर की बहू बन जाएगी और उसके बाद कुछ नहीं कर पाएगी, और फिर महीने भर बाद हम कौन सा तुमको 2 टके की लड़की के साथ ब्याहते। हाँ, तो अब क्या होगा माँ? अब तो वो दुल्हन बड़ी चालाक निकली है, पहले ही समझ गई कि हम पलट सकते हैं, इसीलिए तो अपनी शादी से पहले वो लड़की की शादी की बात करने लगी। अब भैया, वक्त की मांग यही है कि दोनों शादी हो जाने दो। नहीं माँ, हम दिव्या के साथ शादी नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बेटा जेल जाने के लिए तैयार रहो। और का मानवी तुमको छोड़ेगी नहीं, जेल भिजवा के रहेगी। हमारी बात समझो, ये शादी कर लो। हाँ, समझो बात को। आंटी जी, दिव्या को डिस्चार्ज कब मिलेगा? आज ही करेंगे बेटा, MRI में सब ठीक है। तो ठीक है, फिर कल दिव्या की शादी है आंटी। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आंटी। जिस घर में मेरी शादी हो रही है, दिव्या भी उसी घर की बहू बनेगी। दिव्या, प्लीज मुझ पे भरोसा रखो, हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आओ दुल्हन, आओ। अरे मानवी दुल्हन, लगता है तुम ज्यादा खुशी के मारे गलत जगह पे बैठ गई। तुम्हें कुणाल के बगल में नहीं, अमित के बगल में बैठना है। कोई बात नहीं माँ जी, अब जब गलती हो ही गई है तो यही सही। एक काम करते हैं, मैं कुणाल से शादी कर लेती हूँ और दिव्या अमित से शादी कर लेगी। मानवी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अमित, आप ये समझिए कि यही संयोग है। करना क्या चाहती हैं? और क्यों कर रही हैं ये सब? हमें समझ नहीं आ रहा कि आपको दिव्या से शादी करने में प्रॉब्लम क्या है। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? हम इस लड़की से शादी करेंगे। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? जब ये आदमी आपका भाई इससे शादी कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बोलो। नहीं, हम ऐसी लड़की के साथ शादी हरगिज नहीं कर सकते। और आपको सब पता है। मानवी प्लीज, प्लीज अब उस बात का और तमाशा मत बनाइए। सुनिए सब लोग, अब ये लोग तमाशे से डर रहे हैं। अरे तमाशा तो अब बन चुका है। बता दो अमित सबको कि तुम दिव्या से शादी क्यों नहीं करना चाहते।
दुल्हन चुप रहो। क्यों डर रहे हो आमिर? लगता है तुम सच नहीं बोलोगे। मैं ही बताती हूँ। सुनिए सब लोग, बात यह है कि इनके भाई ने बस करो दुल्हन, चुप रहो। बस अब नहीं। ये मेरी सहेली दिव्या है। इसके साथ इनके बेटे और इनके छोटे भाई कुणाल ने गलत काम किया है। अब आप ही बताइए, ऐसी लड़की से बड़ा भाई शादी कैसे कर ले? आखिर शादी के बाद एक ही घर में रहकर ये लोग नजरें कैसे मिलाएंगे? दुल्हन बस करो, अब चुप रहो, एकदम चुप। अब वक्त आ गया है कि आप चुप रहे, समझी? दुल्हन और हाँ माँ जी, आप बहुत डर रही थी ना कि जब सबको सच पता चल जाएगा तो आपके बेटे और आपके खानदान की बहुत बदनामी होगी। तो लीजिए, वो तो अब हो गई, और वो भी सबके सामने। अरे एक लड़की की इज्जत के साथ खेलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मानवी, कुणाल तो गलत था ही, लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा गलत हो, जो उसकी गलतियां छुपा रही थी। कैसी माँ! बदतमीज लड़की, तूने हम पे हाथ उठाया। बहुत हुआ, लड़की वाले हैं, कन्यादान करने आए हैं, कुछ लेने नहीं। जो आपके सामने झुकते रहेंगे। मानवी जो कुछ भी कर रही है सही कर रही है। और हम सब उसके साथ हैं। बुलाओ पुलिस को। अक्सर हम शादी ब्याह में देखते हैं कि लड़की वाले लड़के वालों के सामने हमेशा झुके रहते हैं। खुद के साथ गलत हुआ हो तो भी वही माफी मांगते हैं। गलत है ये, बदलना होगा, क्योंकि रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों परिवार एक दूसरे का बराबर सम्मान करें। मानवी की हिम्मत को मैं तहे दिल से सलाम करता हूं। सुनीता और कुणाल के साथ साथ उनके पूरे परिवार को इस अपराध में शामिल होने के लिए और इस अपराध को दबाने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार किया गया। मानवी के इस कदम के बाद शायद आप में से कई लोग उसे आदर्शवादी कहें, लेकिन जरा सोचिए, कोई भी ज़मीर वाला इंसान क्या इतना बड़ा अपराध होने के बाद खामोश रह सकता है और ऐसे परिवार में शादी करने की सोच भी सकता है? और क्या मतलब है ऐसी शादी का जिसकी बुनियाद ही एक अपराध पर टिकी हो? जरा सोचिए, जब हमारे साथ कोई अपराध होता है तो हम यही उम्मीद करते हैं ना, कोई तो मदद करे, कोई तो गवाही दे। तो फिर दूसरों के मामले में क्यों खामोश रह जाते हैं हम लोग? प्रण लीजिए कि अपराध के खिलाफ आवाज उठाएंगे, फिर वो चाहे अपने साथ हुआ हो या किसी और के साथ, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।